नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 23 में। आज ओवरऑल सल्तनत काल में बात होनी है स्थापत्य एवं वास्तुकला की। तो स्थापत्य एवं वास्तुकला जो सल्तनत काल में थी वो इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित थी। इंडो प्लस इस्लामिक, इंडियन शैली भी थी और मुगल थे तो इस्लामिक शैली भी थी। और खास तौर पे मेहराब और गुंबद का इंट्रोडक्शन हुआ। मेहराब और गुंबद है ना, जैसे ये दरवाजा है, मान लीजिए ये दरवाजा है तो दरवाजे के ऊपर ये जो आकृतियां हैं ये मेहराब कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मेहराब। ठीक है, गुंबद तो गोल आकार के होते हैं, वो गुंबद होते हैं। ठीक है, ये मेहराब कहलाता है। दरवाजे के ऊपर जो ये बना होता है ये मेहराब कहलाता है। तो मेहराब एवं गुंबद जो है उनका इंट्रोडक्शन हुआ, ये आए। ठीक है, फिर एक पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि सल्तनत काल में सजावट के लिए जीवित चित्रों का उपयोग न करके, जीवित चीजों का उपयोग न करके बेल बूटे है ना, ज्यामितीय आकृतियां, कमल बेल, घंटियां है ना, घंटियां, स्वास्तिक है ना, इस तरीके से स्वास्तिक है ना, और घंटियां, कमल बेल है ना, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां है ना, ये सारी चीजें, कुरान की आयतें, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, सजीव चित्रों का उपयोग नहीं किया जाता था। फिर कुछ प्रमुख जो स्थापत्य कलाएं हैं, पहला उसमें बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। कुव्वत ज्यादातर की बात कर चुके हैं दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो काकी बख्तियार है ना, बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1197 में तुर्क द्वारा निर्मित भारत में पहली मस्जिद है। भारत में पहली मस्जिद है तुर्कों द्वारा निर्मित। कौन सी मस्जिद दोस्तों? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 1197 में किसने बनवाई है दोस्तों? ऐबक ने बनवाई है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया है? ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने कराया था अजान देने के लिए। शुरू सुबह की जो 5 बजे की खुदा की इबादत होती है, अजान देना, तो ऊंचाई से अजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। बाद में यह विजय स्तंभ के रूप में भी उपयोग किया गया। बाद में इसका उपयोग शौर्य स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ बोलेंगे, विजय स्तंभ भी नहीं, भी कीर्ति है ना, सुल्तानों की कीर्ति स्तंभ के रूप में भी इसका उपयोग हुआ। ठीक है, और कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली से लगभग 12 किलोमीटर दूर मेहरौली नाम की एक जगह है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के बाहर की तरफ, दिल्ली के सबर्बन्स में। तो कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली है, 12 किलोमीटर दिल्ली से बाहर मेहरौली नामक स्थान पे है कुतुब मीनार। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा आपको मालूम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ही दरवाजा है। तीसरा क्या है दोस्तों? अलाई दरवाजा। बनवाया किसने? अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। किसका गेट है ये गेट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। तो अलाई दरवाजा किसका गेट है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का गेट है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इस दरवाजे में बौद्ध तत्वों का मिश्रण है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आ सकता है। इस दरवाजे की जो डिजाइन है यहां पे बौद्ध तत्वों का मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी के लिए कौन सा दरवाजा अकबर ने बनवाया था? बुलंद दरवाजा है ना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा कौन सा है? अलाई दरवाजा। क्लियर है बात। बौद्ध तत्वों का मिश्रण है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल, ये सब पढ़ चुके हैं, पहले बता चुका हूं। अलाउद्दीन के समय 1000 खंबा महल है ना, और हौज खास, ठीक है, और सीधी दरवाजा भी बनवाया है। तो 1000 खंबा महल, ये प्रश्न आ चुका है, किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात पहले भी कर चुका हूं, गयासुद्दीन तुगलकाबाद से खिड़की से अजमेर शरीफ भाग गया। तो तुगलकाबाद, चौथी संरचना, 5वीं संरचना जो भी है, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने बनवाया है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने।
गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बाहर की तरफ तुगलकाबाद शहर है ना, ये गयासुद्दीन ने तुगलक ने इसका निर्माण कराया। रोमन शैली में निर्मित था ये। यहां पे 56 कोट का महल भी है, 56 कोट का महल। तुगलकाबाद की पहाड़ियों में एक 56 कोट का महल है जो कि रोमन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? 56 कोट का महल, रोमन शैली। और खास तौर पे इस 56 कोट के महल की जो दीवारें हैं वो ऊपर अंदर की ओर झुकी हुई हैं। जैसे पीसा की मीनारें हैं ना, पीसा की मीनार नहीं, जैसे पिरामिड होते हैं, पिरामिड की दीवारें अंदर से झुकी होती हैं। पिरामिड की दीवार कैसी होती हैं? इस तरीके से होती है ना, अंदर की ओर झुकी हुई ऐसे। तो इसकी दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई हैं। किसकी? 56 कोट के महल की। रोमन शैली में निर्मित है, पिरामिड के जैसे इसकी दीवारें अंदर की तरफ झुकी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट संरचना है दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली की मोती मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के, है ना, छठवां स्ट्रक्चर जो भी है ना, छठवां जो भी है नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद बनवाई है सिकंदर लोदी के जो दरबारी हैं मियां भुआ ने। मियां भुआ न्याय करने के लिए रखा था इसने मियां भुआ को। तो मियां भुआ वजीर जो थे सिकंदर लोदी के, उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट संरचना आपको मालूम ही है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे दोस्तों? अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तोड़ के, है ना, ये सारी चीजें बता चुका हूं। अजमेर में ऐबक ने बनवाया है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में बनने के कारण 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया है। ठीक है, मस्जिद है ये। फिर इसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, नासिरुद्दीन, अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये इल्तुतमिश में बता चुका हूं। सबसे पहले मकबरा शैली का जन्मदाता किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को। ये ध्यान देंगे, मकबरा शैली का जन्मदाता किसको मानते हैं? इल्तुतमिश, है ना। मकबरा शैली का जन्मदाता किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को। ठीक है, फिर इसके बाद बलबन, लाल महल दिल्ली में बहुत फेमस है। बलबन का जो राज दरबार था उसको क्या बोलते हैं? लाल महल। बहुत पॉम्प एंड शो था इसमें, बहुत ज्यादा दिखावा था, बहुत भव्य था दिल्ली का लाल महल। तो दिल्ली का लाल महल बलबन ने बनवाया था। किसकी तर्ज पे बनवाया था? फारस के दरबारों की, फारस के भवनों की तर्ज पे बनवाया था दिल्ली का लाल महल, है ना। लाल महल कहां पे है दोस्तों? दिल्ली। ये बलबन का दरबार था, बहुत भव्य था, बहुत शोबाजी थी इसमें, बहुत पॉम्प एंड शो था। ठीक है, ये शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत का पहला मकबरा था बलबन। अब है ना, बलबन का मकबरा भी था, लाल महल के अलावा बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा जो था वो शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत का पहला मकबरा था। शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत का पहला मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। शुद्ध इस्लामी पद्धति, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का भारत का पहला मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। ठीक है, फिर MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, जहांपनाह नगर। MBT ने कौन सा बनवाया है? जहांपनाह नगर और आदिलाबाद का किला। यह ध्यान रखेंगे, आदिलाबाद का किला। आपको मालूम होना चाहिए आदिलाबाद डोकरा जो तेलंगाना में है, उसको कांसे की मूर्तियों के लिए GI टैग मिला हुआ है। आदिलाबाद डोकरा तेलंगाना में, तेलंगाना का जगह है आदिलाबाद डोकरा, जहां पे कांसे की मूर्तियां बनती हैं, GI टैग मिला है। आदिलाबाद का किला और जहांपनाह नगर दोनों MBT ने बनाए हैं। कहां पे? दिल्ली में। आदिलाबाद का किला और जहांपनाह नगर MBT ने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोजशाह तुगलक ने, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजशाह तुगलक ने FST, फिरोजशाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया है, दोस्तों।
फिरोजाबाद के अलावा उन्होंने जो है फिरोज शाह कोटला 2 शहर बसाए, और सबसे इंपॉर्टेंट फिरोज शाह का जो है वो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया है इन्होंने। बाकी सब वहीं पे बता दिए हैं मैंने शासकों के समय, यहां पे जो छूटी हुई चीजें या कुछ अलग से हैं वो बता रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक ने खान ए जहां तेलंगानी इनका मकबरा बनवाया है दोस्तों। वो भी मकबरा कैसा है? अष्टभुजाकार मकबरा। अष्टभुजाकार 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुजाकार बेस रहता है और उसके ऊपर मकबरा रहता है। तो अष्टभुजाकार मकबरा जो बनवाया जाता है वो अपने दुश्मनों के लिए बनवाया जाता है। यदि हमने दुश्मन को मारा है और फिर उसको मारने के बाद, मरने के बाद सम्मान देते हैं जनरली, तो मरने के बाद सम्मान, जैसे महामनगा और आदम खां को अकबर ने रस्सियों से बांध के पटकवा के मरवाया था, फिर दोनों का अकबर ने क्या बनवाया था? अष्टभुजाकार मकबरा। तो अष्टभुजाकार मकबरा जो है वो दुश्मनों को मारने के बाद उनके सम्मान, मरने के बाद सम्मान देना ही है। तो अष्टभुजाकार मकबरा बनवाया था किसका? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे और ये बात ध्यान रखेंगे कि अष्टभुजाकार मकबरे बनवाने की जो प्रथा शुरू हुई है ना, वो लोधी वंश से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। अष्टभुजाकार मकबरे बनवाने की प्रथा लोधी वंश से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? लोधी वंश। ठीक है। वजारत का स्वर्णकाल किसको बोला गया था? तुगलक वंश को। अष्टभुजाकार मकबरे बनाने की परंपरा कहां से शुरू हुई है? लोधी वंश से। ठीक है। यह प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का। ठीक है। सिकंदर लोधी ने 2 गुंबदों वाले मकबरों का निर्माण करवाया। सिकंदर लोधी ने 2 गुंबदों वाले मकबरों का निर्माण करवाया। मकबरों का निर्माण, तो यह ध्यान रख लेंगे कि सिकंदर लोधी ने 2 गुंबदों वाले मकबरों का निर्माण करवाया। ठीक है। और ये सारे मकबरे कैसे बनाए जाते थे दोस्तों? ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। ठीक है। तो मैक्सिमम बात स्थापत्य एवं वास्तुकला की हम क्रमशः सुल्तानों के साथ कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये लेक्चर बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिया है, जहां पे जो चीजें कुछ नई हैं वो आपको पकड़ लेनी है, याद कर लेनी है। खाने जहां तेलंगानी, अष्टभुजाकार मकबरे का कंसेप्ट याद कर लेना है। अलाई दरवाजा कहां पे है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है। कीर्ति स्तंभ किसको बोला गया है? कुतुब मीनार को बोला गया है। ठीक है। 1000 खंबा महल किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ऐबक ने क्या बनवाया है? ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और मेहराब क्या होती है? मेहराबों का इंट्रोडक्शन सल्तनत काल में हुआ। सजीव चीजों का निषेध था। ये सारी चीजें। खांसी बहुत आ रही है दोस्तों, लेकिन लेक्चर को कंटिन्यू करना है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।